नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम रियासी के पनासा इलाके में खड़े हैं। आपको बता दें कि यहां रहने वाले एक युवक की कुछ दिन पहले हिमाचल के कांगड़ा ज़िले में मौत हो जाती है और अब परिवार का आरोप है कि ये हत्या ना हो। परिवार के सदस्य इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है और आपके उनके साथ क्या रिश्ता आपका था और कब अंतिम बार रमेश जी से आपकी बात हुई थी? 26 तारीख को रात 5:30 बजे। क्या बातचीत हुई थी और क्या उन्होंने कहा था और कब आपको ये जानकारी मिली कि उनकी मौत हो गई? जानकारी दूसरे दिन 27 तारीख को मिली थी। जब बातचीत हुई थी तो क्या वो बीमार थे या किसी तकलीफ में थे? क्या पूरी बातचीत हुई थी? कुछ भी नहीं था, ऐसे ही बात कर रहे थे सब हमारे साथ, मम्मा के साथ बात की ऐसे बस। जैसे पहले बात होती थी उसी तरह वैसे ही। हाँ, वैसे ही की थी बात जैसे पहले होती थी बात। हाँ जी। तो कुछ ऐसा था कि किसी तकलीफ में वो हैं या फिर बीमार थे किसी तरह से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी बात की उन्होंने। तो इसके बाद कब आपको जानकारी मिली कि उनकी मौत हो गई और फिर परिवार से कौन कौन हिमाचल में गया और शव को यहाँ पे लाया गया? परिवार से दादू जी गए थे, चाचू जी गए थे, साथ में मामू भी गए थे। हाँ जी। जी। तो आपको बता दें कि आज पनासा में उनके शव को लाया गया था और आज उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। सर, पूरा वाकया तफसील से बताइए कि क्या आखिर जानकारी आपको मिली थी और जब आप वहाँ पे गए तो पुलिस ने क्या कहा, या फिर यहाँ पे वो किसी ठेकेदार के पास काम करते थे, उन्होंने क्या कहा और कौन सा वाहन वो वहाँ पे चलाते थे? देखो, हमसे बात हुई है 26 को, तो ये बच्चे ही बता रहे हैं कि 26 को उन्होंने घर में बात की कि मैं घर में आ रहा हूँ। वो अरसा 1.5 साल से हिमाचल में ही काम करता था। हमें पता चला 27 को 3 बजे, 3-3:30 बजे के बाद में हमें पता चला कि जो रमेश कुमार है वो हिमाचल में उसकी डेथ हो गई है। किसने ये जानकारी आपको दी? हमने यहाँ से, वहाँ तो किसी ने, लड़के ने फ़ोन किया था ना इधर, वहाँ हिमाचल से ही, लेकिन फिर हमें कांगड़ा थाने में तलवाड़ा चौकी से कंफर्म कराया तो उन्होंने कहा वाकया ही देरा हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी जो है वो पड़ी है। उसको हॉस्पिटल में जब लाया, सुनील कुमार वहाँ लड़का जिसके पास वो काम करता था, और वो लेके आए, उसके साथ 2 बंदे 3 और थे। यहाँ वो हॉस्पिटल में लेके आए एम्बुलेंस में, तो उस वक्त वो डेड था और जो बॉडी है इस वक्त देरा हॉस्पिटल में पड़ी है और वो चला गए वापस। जब घर की फैमिली का कोई भी सदस्य आएगा तो उसका पोस्टमार्टम करा के हम बॉडी हैंड ओवर करेंगे। हम 27 को यहाँ से चला गए। कौन कौन गए, कितने लोग हैं? उसका चाचा गया है सोरम सिंह, ये मेरे पास में ही है, और उसका भाई गया था, और एक उसके जीजा जी थे, तो मैं खुद गया था वहाँ। हम 28 को वहाँ पहुँचे सुबह 7 बजे। जब हॉस्पिटल में हम पहुँचे तो उस वक्त, क्योंकि वहाँ ताला लगाया हुआ था, पुलिस वाले ने 9 बजे, 9:30 बजे के करीब वहाँ पुलिस वाले वहाँ हॉस्पिटल में आए। जब तो कहने लगे भी 10 बजे डॉक्टर साहब आएंगे। डॉक्टर साहब आए थे 12 बजे, पुलिस वाले 10 बजे वहाँ आए, 10:30 बजे। पुलिस वाले ने कहा भाई इसका पोस्टमार्टम होगा। हमने कहा भाई पोस्टमार्टम तो होगा, ये लड़का 26 को घर में बात कर रहा कि मैंने घर जाना है, अरसा 1.5 साल से यहाँ काम कर रहा था, ठीक ठाक था, कोई बीमार नहीं था। अगर बीमार होता तो उसके परिवार वाले को पता करना था। उसके पापा से बात हुई उसकी खुद कि पापा जी मैं घर में जा रहा हूँ, तो पापा उसके भी बोल रहे थे भाई मेरा रमेश घर में जा रहा है। घर में जाने के बजाय उसकी, हम जब डेड बॉडी देखने के लिए, तो वहाँ जाना नहीं था हमें तो ये खुशी थी कि वो लड़का खुद 1.5 साल के बाद घर में आ रहा है। हमें गर्व दुख है इस चीज़ का कि जैसे उसकी डेड बॉडी हमने देखी, वो कहते हैं कि रोड में ये गिरा हुआ था। उनके 10 बयान हैं उनकी फैमिली के, जिन्होंने हॉस्पिटल में लाया, जिनके पास रहता था 1.5 साल से। पहला बयान उनका ये है कि ये रोड में गिरा था। दूसरा बयान उनका यह है कि हमने, पुलिस वाले ने बताया रात के 12 बजे कि लड़का रोड में उठा के घर में ले जाओ। तीसरा चौथा उनका बयान ये आया कि लड़का जो है रात को हमें घर में रखा था और सुबह उसको हमने हॉस्पिटल में ले गए। जब डेड हुआ हॉस्पिटल में, उसको लेने में क्या ज़रूरत थी? उन्होंने, हमें पूरा डाउट है, पूरा शक है पूरी इस फैमिली को, इस परिवार को, कि उसका मर्डर किया गया है। किसी भी वजह से उसका मर्डर किया गया है, चाहे उसके पैसे दे, अरसा 1.5 साल से वहाँ काम किया है, 1.5 साल से उसका आज आधार कार्ड या उसका एक भी कागज़ भी हमें उसका कोई प्रूफ नहीं वहाँ से मिला, क्योंकि उसकी बॉडी की जो हमने कंडीशन घर में आके देखी, वो बुरी तरह से मारा हुआ है। चोटें हैं शरीर में? बिल्कुल बुरी तरह से उसकी चोटें आई उसके शरीर के ऊपर। हमने वहाँ तो देखा नहीं,
हमें वहाँ पे सिर्फ उसका मौका देखा था पुलिस ने जो दिखाया, और पुलिस ने वहाँ यकीन दिलवाया कि 174 की कार्रवाई हम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम करवाया, उसके बाद पोस्टमार्टम कराने के बाद हमें शव मिला। उन्होंने तो हमें यकीन दिलवाया कि ये इसका जो एफएल से रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम जो हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 3 महीने के बाद आएगी, 6 महीने के बाद भी आएगी। जब उसकी रिपोर्ट आएगी, हम सोचे अगर वो आज सच नहीं हो रहा है, 6 महीने के बाद इस गरीब परिवार को कौन सच बताएगा। एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि ये गरीब परिवार है और इनके साथ अन्याय ना हो, बिल्कुल न्याय चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। इनके साथ बहुत जुल्म हुआ। यही लड़का था घर में काम करने वाला और ये मजदूरी करके बेचारे परिवार को पालता था। इसके साथ बहुत मतलब दुर्घटना जो हुई है बहुत गलत हुआ, सिर और सिर गलत हुआ। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी और एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से भी उसके साथ न्याय होना चाहिए। अगर उसकी मौत खुद से हो गई तो हम ये ज़बरदस्ती नहीं चाहते हैं कि हम कोई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या किसी के साथ कोई हमने जंग लड़ना है। एक तो बेचारे की जान चला गई तो दूसरा हम उसके ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, लेकिन हमें पूरा शक है, पूरे परिवार को शक है उसके ऊपर कि उसकी जानबूझकर हत्या की गई, उसका मर्डर किया गया, चाहे किसी भी तरीके से। हमें उसका न्याय चाहिए, पूरा परिवार चाहता है कि न्याय चाहिए हमें। तो इससे पहले कोई विवाद उन्हीं के परिवार वालों से जानने की कोशिश करेंगे। किसी और भी सदस्य से बात करेंगे, भाई से बात करेंगे। क्या कभी उनकी बात हुई, आपकी कभी बात हुई, कोई विवाद भी ठेकेदार के साथ उनका कभी ऐसा सुनने या फिर कभी उन्होंने जानकारी आपको ऐसी दी? नहीं, ऐसे कोई नहीं। बात की थी 1 महीना पहले मेरे से। रमेश जी ने हाँ, रमेश ने बात की थी कि मैं इधर ही काम कर रहा हूँ और ठीक हूँ। तो मैंने बोला घर कब आना, बोलता है 1 महीने के बाद घर आऊँगा मैं। तो बस यही है। और वही आदमी है, पिछले साल मैं गया था खुद जहाँ वो सुनील रहता है उसके घर में गया था। पिछले साल मैंने रमेश के बारे में, रमेश आया था आज से 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले घर पे आए, उसके बाद घर पे नहीं आए? हाँ, 1.5 साल पहले आया था तो मैं गया था खुद। सुनील से बात हुई थी, सुनील ने हमने कोई देवस्थान बनाना था तो मैं उसको घर में लाने गया और सुनील जी के पास ही काम करता था और उसने जे घर भेजा था। फिर उसके बाद अभी 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से घर पे नहीं आए थे? हाँ, 1.5 साल। विवाद की कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कभी उनके साथ कुछ झगड़ा हुआ हो ठेकेदार का और रमेश? नहीं, ऐसी कोई बात। आपको भी शक है कि ये जो उनकी मौत हुई है इसमें कुछ साजिश हो सकती? ऐसा क्या पता है कि जैसे हमने उसके जख्म देखे तो डॉक्टर ने बोला है कि सुनील को बुलाया कि जो आपके पास काम करता था, तो सुनील ने बोला हाँ मेरे पास काम करता था। तो डॉक्टर ने ये बात बोली कि ये जख्म कैसे हैं, बोलते ऐसे ही हैं। डॉक्टर ने ये बात बोली कि इसको मतलब ये जख्म ऐसे नहीं आएंगे। ऐसे कैसे आ सकते हैं जख्म? किसी ने ऐसे पकड़ा कुछ किया। तो आप भी गए थे अभी? मैं खुद गया था, भाई था मेरा वो छोटा, तो खुद गया था मैं। फिर उसके बाद वापस मैडम जो डॉक्टर थी, मैडम थी। फिर उसके बाद जब वो अंदर चले गए, अंदर जाने के बाद जब उसको मतलब ऑपरेशन किया होगा जो भी पोस्टमार्टम, तो उसने आके बाहर ये बात बोली डॉक्टर ने उस नील से कि इसका तो बुरा हाल है, इसका अंदर तोड़ दिया मार मार। जब डॉक्टर ने बोला खुद आके कि इसको मार मार के इसका अंदर तोड़ दिया, तो बाहर इतना कोई बोले तो इतने निशान नहीं थे, सिर्फ माथे पे निशान थे। तो जो बाजू में निशान थे वो तो हमने आज देखे, बाकी उस दिन हमने सिर्फ माथा ही देखा था, तो पूरे निशान थे खून के। जो बातचीत हुई थी डॉक्टर ने जो बताया था वो आपने सुना था? हाँ, मैंने सुना था वो। हाँ, डॉक्टर ने ये बात बोला कि इसको जख्म है, ऐसे जख्म नहीं आएंगे, मतलब ऐसे कैसे मर गया, मतलब कुछ जख्म तो आएंगे ना उसको। हाँ, तो मारा होगा तो जख्म तो आएंगे। डॉक्टर ये आपको बता रहे थे या किसी और? नहीं, सुनील को बता रहे थे। जो सुनील जो उसका मालिक जिसके पास काम करता था, तो उसको बुलाया डॉक्टरों ने। तो उसको बोल रहे थे जे जख्म आपके पास काम करता है, बोला हाँ जी मेरे पास करता है। तो जे इसको जख्म कैसे आए वो हमको पता नहीं, तो वो मैं उधर से सुन रहा था। हाँ, तो आपको भी शक है कि जो ठेकेदार हैं उन पर भी शक है आपको? देखो फिर जब पता ही नहीं चला तो शक तो सारे पर है ना, देखिए हत्या ही हुई है इसकी। बाकी तो ऐसे देखो शराब भी बंदा पिएगा तो शराब पी के बंदा मर नहीं सकता, मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ है ना, तो तभी तो क्या मांग करेंगे जो स्थानीय प्रशासन है या पुलिस विभाग है यहाँ का? हमारी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो मर्डर केस हुआ जहाँ बंदे को पकड़ना है, पूछताछ करनी है, कैसे पूछना है उनको जो कैसे हुआ। अगर जिसके पास काम करता था तो पुलिस उसको पकड़े कि जे इसको क्या हुआ, वो उसको पता होगा कि किसी ने मारा है या नहीं मारा है, मतलब उनको ही पता होगा। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें शक है कि ये
मर्डर भी हो सकता है और इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। सर, यहाँ के प्रशासन से क्या मांग करेंगे, क्योंकि यहाँ का प्रशासन उनसे संपर्क कर सकता है और इस मामले को गंभीरता से लेने की बात उनसे कर सकता है, क्या कहेंगे यहाँ के प्रशासन से हम यही डिमांड रखते हैं कि हम बिल्कुल गरीब परिवार के लोग हैं जी, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि वो दूसरी स्टेज है, हमें कहाँ मानेंगे। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से हम ही दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ही उनसे बात करे, कम से कम न्याय होना चाहिए उसको। तो हमें पूरा शक है कि उसका मर्डर किया गया है, उसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पर हम बात करें वो क्लियर हो जाएगा। जी, शुक्रिया। तो मामला कुछ दिन पहले एक शव मिलता है रियासी के पनासा के रहने वाले रमेश कुमार का, हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जिसके बाद परिवार को इसकी सूचना दी जाती है। सूचना मिलने पर परिवार के सदस्य शव को लेने हिमाचल जाते हैं और फिर शव को आज रियासी में लाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। जब शव को यहाँ लाया गया तो चोटों के निशान देखे गए। उनकी मांग है कि इस मामले की जाँच सही से हो, जहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो भी हिमाचल के प्रशासन से बात करे और इस मामले को गंभीरता से लिया जाए, और अगर इस मामले में कुछ भी सामने आता है तो इसकी सही से जांच कर आरोपियों को सज़ा दी जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रियासी ज़िले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।